हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 5 तक हो गया था। आज हम सेक्शन 6 को समझेंगे। सेक्शन 6 बात करता है ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम की। ये शेल्टर होम जो आपका डिफाइन है वो डेफिनेशन के क्लॉज टी में डिफाइंड है। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये कह रहा है आश्रय गृह के बारे में। जो आश्रय गृह दे दिए जाते हैं भाई, जिसके पास नहीं है रहने का या वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, शेल्टर होम की फैसिलिटी को अवेल कराया जाएगा। तो ये सेक्शन कह रहा है कि एग्रीव्ड पर्सन या तो सेल्फ या फिर क्या करें, उसके बिहाफ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल्टर होम के लिए अप्लाई कर सकता है और उस एग्रीव्ड पर्सन को उस शेल्टर होम की फैसिलिटीज़ को दिलवा सकता है। दैट्स इट। सेक्शन 7 बात कर रहा है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। चलो जी ठीक है, अब आपके पास रहने का उतना नहीं था, तो अब आपको वो, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात की जाए तो मेडिकल फैसिलिटी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये लिखा है इसमें कि इफ़ एनी एग्रीड पर्सन और ऑन हर बिहाफ ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड एनी मेडिकल एड टू हर। ठीक है, मतलब इन वन वर्ड आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी और आपको मेडिकल एड भी मिल जाएगी अगर आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये सिर्फ यही कह रहा है सेक्शन 7 में। जो इसका इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन नंबर शायद पूछ दे, तो सेक्शन 8 कह रहा है कि भाई अब ये बताओ ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है कौन जो आपका ये सारा काम करेगा। तो सेक्शन 8 बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या करेगी, अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही हो। यहाँ कह रहा है कि the state government shall by notification appoint such number of protection officer in each district as it may consider necessary and shall also notify the areas or areas within which a protection officer shall exercise the power। मतलब इन वन वर्ड ये है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और ध्यान ही रखना है कि ईच डिस्ट्रिक्ट में करेगी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जी वुमेन होनी चाहिए। अब सब सेक्शन 2 कह रहा है कि कोशिश करें संभव जहाँ तक हो वो महिलाएं होनी चाहिए प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो ज़्यादा अच्छे से महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि चलो अब महिला तो है लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अनुभव नहीं हो, अनुभव भी चाहिए, एक्सपीरियंस मस्ट। तो 3 पार्ट में ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ईच डिस्ट्रिक्ट में वुमेन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए मस्ट। दैट्स इट। अब आ रहा है सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 ये कह रहा है चलो ठीक है आपने अपॉइंटमेंट तो कर दिया। अब इन अपॉइंटमेंट को तो आपने कर दिया, वो काम क्या क्या करेंगे, तो काम बता रखे हैं इसमें ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जी आपको जो हमने अपॉइंट किया है तो आप क्या करें, मजिस्ट्रेट को हेल्प करें, यानी असिस्ट टू मजिस्ट्रेट। ठीक, किस लिए क्या करेंगे, किस बात की सहायता करेंगे, तो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और कंप्लेंट, यू कैन से दैट। एंड सेकंड इज़, आप मैंने सिर्फ इसमें पॉइंट्स निकाल रखे हैं, आप इसको पढ़ेंगे मेरी क्लास सुनने के बाद तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या क्या रखा है इसमें कि मेडिकल फैसिलिटी भी भाई आप अवेल करवाइए, मेडिकल फैसिलिटी ऑन टाइम पर मिले, ये भी आप ध्यान रखिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये काम है, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है ना, जो भी जिसको भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं इसके ई में देख सकते हैं। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडिंग लीगल एड और काउंसलिंग शेल्टर होम्स एंड मेडिकल फैसिलिटी इन अ लोकल एरिया। ठीक है, तो वो भी आप अवेल कराइए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, आप सुविधाएं तो दिलवा रहे हैं तो आप एक रिपोर्ट तो बनाओ कि क्या क्या चीज़ चाहिए, उसे कैसे कैसे चाहिए, वो सारी रिपोर्ट यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद लिस्ट बनाएगा कौन सी मेडिकल फैसिलिटी वो दे रहा है या फिर कौन सी लीगल एड वो दे रहा है। ये सारी रिपोर्ट कौन बनाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगा। ठीक, तो ये काम है उसका, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ अ एग्रीव्ड पर्सन। जो भी चीज़ उसने ली है वो सारी बताई जाएगी ना, ऐसे थोड़ी कि ऐसे बस अपने आप करे जाएं। फिर उसकी नेक्स्ट देख सकते हैं हम, शेल्टर होम की फैसिलिटी को अवेल करवाएगा एंड इसकी कॉपी फॉरवर्ड टू पुलिस स्टेशन एंड मजिस्ट्रेट ऑल्सो हु टेक अ जुरिडिक्शन। जिसके जुरिडिक्शन में वो आता है भाई कॉपी तो भेजिए आप, क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं। ठीक, अब सेक्शन 9 जो है ये क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है किसके सुपरविजन एंड कंट्रोल में होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस इन द कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट। दैट्स इट। तो ये मैंने आपको इसका क्रक्स निकाल के दे दिया है। इसका क्रक्स इतना ध्यान रखेंगे तो इसी में से घूम फिर के पूछ देगा ये कौन असिस्ट करेगा, किसको असिस्ट करेगा, क्या क्या रिपोर्ट देगा। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो बेसिक है। शेल्टर होम की बात कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, मेडिकल एड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है बेसिक नीड्स
जो कि चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 9। आगे फिर अभी देखते हैं 10 में, समझते हैं कि जिस सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ बात की गई है वो कौन है अब।